उस जन्म में रेता में ये जो है कच्छप था। जब हम क्षीर सागर में शयन किए थे तो मेरा चरण छूना चाहता था। उधर लक्ष्मी जी चम्मर को डोला देती थी, ते डूब गया। उधर शेषा होता है, लक्ष्मण फूंक देते थे। तो आज वही कच्छप केवट का रूप धरा है, बिना चरण धोए हुए नौका में नहीं बैठाएगा। प्रभु को आज्ञा देना पड़ा। किसी तीर्थ स्थल में अपनी वाणी से आज्ञा नहीं दी, लेकिन प्रभु ने यहाँ केवट को आज्ञा दिया। केवट न तांबे न सोने न चांदी न पीतल, काट के कठौते में पानी लाता है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारा। प्रभु के चरणों को धोया, चंदा मित लिया। आपने पूर्वज पितरों को जब शिष्कार कहा, प्रभु अब मेरी नौका में बैठिए, अब प्रभु को बैठा करके उस पार उतार दिया। उतरी ठाड़ भय सुर करी देता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सचे यही क्या सुनाई दिया। एक ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम सकोच में कि केवट ने जो है मुझे पार भी उतारा और मुझसे दंडवत कर रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है। तुरंत माँ जानकी सीता ने जान गई कि हमारे स्वामी जो है केवट को प्रेरणा देना चाहते हैं, इनके पास करनी नहीं है, तपस्वी भेष हैं। तुरंत माँ जानकी ने मुंडिका को उतार करके स्वामी के दे रही है प्रभु को, केवट को प्रेरणा दे दीजिए। सियपियकीगत जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लेह उतराई, केवट चरण गहे। कह रहा प्रभु आज नाथ मैं काह न पावा, मिटहि दोष दुख दारित दावा। अमित का बहुत दिना से मल्लाही के काम किया, हमें प्रभु संतोष जैक नहीं हुआ। प्रभु आज आपका दर्शन चरण धोने सब कुछ मिल चुका है। साथ सोचा प्रभु कहीं उतार दिए, कहीं दूसरे घाट पे दोबारा न लौटे। कहा प्रभु आपसे बिना है। कहा बोलिए केवट क्या बिना है। कहा फिरती वार जो मोह देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। तीनों प्राणी परेशान हो गए। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लीन। विदा कीन करनायतन भगत विमल बन। विमल भक्ति उसने पाया, जिसके नाम से आप लोग सिंगी ऋषि आए हैं। सिंगी ऋषि आश्रम, उनकी पत्नी शांता देवी राम की बहन। एक बार इंद्र के दरबार में सब देवताओं का बैठक हुआ, तो राजा दशरथ भी इंद्र के दरबार में पहुंच गए। और जब कथा समाप्त हो गई, सब देवता चलने के प्रस्थान किए, तो इंद्र देवता अपने दरवाजे पानी छिड़कवाना चालू किए। लोग बात कहाँ इंद्र देवता पानी के छिड़कवा रहे हैं दरवाजे पर। कहाँ राजा निर्वंशी का पैर पर इसे पवित्र करने के लिए जल छिड़कवा रहा हूँ। उसी टाइम पर राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश सम्राट को जो है बड़ा दुख हुआ कि आज इंद्र ने हमको कठोर वाणी बोला। इंद्र के दरबार से राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश कहाँ पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। किसके पास पहुँचे? गुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ ने कहा रे सम्राट राजा विजेता, तुम्हारे चेहरा में मिलतापन क्यों है? वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को लपटा लिया। कहा आज इंद्र ने हमें कठोर वाणी बोला है। कहा आप घबराइए नहीं, सिंहवेद में सिंगी ऋषि हैं जो पुत्र कामना यज्ञ जानते हैं, उनके सिवा ऋषि मुनि कोई नहीं जानता। आप जाकर के उनसे आग्रह करें, प्रार्थना करें, तो आपके 4 पुत्र होंगे। यहाँ तक आए राजा जी और उनसे विनय प्रार्थना करके अयोध्या लिया गए। एक बार भूपत मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब इन्होंने जाकर पुत्र कामना यज्ञ रचाए, यज्ञ में जो हब प्रसादी खीर निकली, वो प्रसादी तीनों रानियों के वितरण में, तो भगवान को जन्म हुआ। एक प्रश्न और रह गया बेटा। गंगा जी गौमुख से हरिद्वार से जाकर के बंगाल के खाने में गए, कहीं गंगा जी बोली नहीं, लेकिन यहाँ मुखवती गंगा है। बन जाते वक्त कहा गंगे माँ, सीता ने कहा गंगे माँ, तो गंगा जी बोली जगत जननी सीता क्या तुम्हारा मनोरथ है? बोली माँ पति और देवर के सहित मैं 14 वर्ष कठोर जंगल जा रही, मुझे आशीर्वाद एक कुशल पूर्वक वापस आऊंगी तो आपके पित पूरा करेंगे। माँ जानकी ने इनसे आशीर्वाद मांगा और गंगा जी को देना पड़ा हाथ जोड़कर। केहे दुर्तरी कहो कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आन करे पुण्य पूजा तोरी। बोलो शंकर भगवान की जय, ऋषि महाराज की जय।